नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में जो कुछ भी अपडेट हमने आप सभी को दी थी, उसमें कुछ अच्छे भी कमेंट आप सभी के आते हैं और 2-4 लोग फालतू गलत कमेंट भी करते हैं। जो बहनें कल गई हुई थी, कुछ बहनें आज भी कुछ बहनें कल रुकी हुई भी थी, जो दूर की बहनें हैं या फिर किसी न किसी रीजन से, कि एक बार हम लोग प्रयास तब तक करते रहेंगे जब तक कि कोर्ट से हमारा स्टे हट नहीं जाता है। यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप सभी ने देखा होगा, जो भी यहाँ पर अधिकारी जी ने बता रखा है। और जब वही चीज़ें हमने आप सभी को बताया था 1 सप्ताह पहले, और कल भी हम लाइव में आप सभी को बता रहे थे, तो फिर आप लोग पूछते हैं कि उसका सोर्स क्या है, कहाँ से जानकारी मिली। अगर ये सारी चीज़ें बता पाना पॉसिबल होता तो बिल्कुल बता देते। और आप सभी बस इतना सोचिए कि सही जानकारी भी हम आप सभी को दें, और उस कहाँ से जानकारी मिली ये भी आप सभी को बताना पड़े, तो फिर कैसी चीज़ें हम बता पाएंगे आप सभी से। सेकंड चीज़ देखिए, आपकी भर्ती में अब जो कुछ भी होने वाला है वो विभाग की तैयारी है, शासन का निर्देश है, विभाग के अपने स्तर से कोशिश चल रही है। इसमें किसी और के द्वारा क्या किया गया, चाहे एक्सपेडाइट एप्लीकेशन हो, या फिर सुनवाई कराने के लिए केसेज अभी टैग करा लिए गए हैं, या फिर जज साहब से रिक्वेस्ट करके स्टे हटवाने की कोशिश, या फिर 4 सितंबर को स्टे हट जाएगा, मामला फाइनल हो या ना हो लेकिन स्टे हट जाएगा, ऐसा आश्वासन तक मिला है। तो ये चीज़ें आपके विभाग से बताई जा रही हैं, ये चीज़ें आपके विभाग से की जा रही हैं। और जो भी आर्गूमेंटल चीज़ें होती हैं, वो जो सरकारी अधिवक्ता होते हैं वही करते हैं। अब इसमें देखिए, दिक्कत ये होती है ना, अभी हम कल देख रहे थे, बहुत सारी बहनें हैं हमारे पास ही फ़ोन करके जानकारी के लिए हमसे कभी कुछ भी चीज़ें पूछते थे, आप लोग कुछ भी। और आज छोटी छोटी बातों को आप लोग समझने के बजाय, या फिर किसी का निजी स्वार्थ है उसमें, तो इस तरह से हमको फालतू बोलने से कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि हज़ारों बहनें हैं इस भर्ती में, और कहीं कोई भी हो इसमें, अगर आप किसी से गलत पैसा लेंगे तो कभी भी वो अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। गलत करेंगे आपके साथ भी गलत चीज़ें होती हैं, कोई भी इंसान हो। यही चीज़ें हमने कल की वीडियो में बताने का प्रयास किया था कि आप लोग कहीं पैसा क्यों देने जाते हैं, जब सब कुछ विभाग कर रहा है, किसी के द्वारा कुछ किया भी नहीं जाएगा, कोई उसका मतलब नहीं होता है। और जो कुछ भी चीज़ें हमने आप सभी को बता रखी है पहले का, कि आपका स्टे सितंबर में हट जाएगा, क्या पहले भी हमने कभी ऐसा बोला था? बोलने वाले तो हर महीने न जाने कितने वीडियो आप लोग देखते होंगे, हर दिन वीडियो आते रहते होंगे। फरवरी के बाद हम बीच में वीडियो बनाना बंद कर दिए, तो महीने में शायद कभी एक वीडियो हमारी आती थी। तो आप लोग आरोप लगाते थे कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, बिना किसी सही जानकारी के हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ये हमारी एक हैबिट है, जब कोई सही जानकारी मिलेगी तभी आप सभी को हम उसकी अपडेट देंगे। और जब हमें पता चला कि नहीं, अब सब कुछ आप लोगों की मेहनत की बात, अब सब कुछ सही होने वाला है, तो हम ये चाहते थे कि इसमें कोई भी थर्ड पर्सन, कोई भी आकर के आपकी भर्ती में अड़ंगा ना डाले, कहीं पर वसूली ना करें, बेमतलब की चीज़ें हैं, इससे आपकी भर्ती फंस सकती है, आपकी भर्ती में ही दिक्कत हो सकती है। अभी देखिए, फिर से 2-4 लोग हैं, वो ज़्यादा लोग नहीं होते, 2-4-6 लोग ही होते हैं, लेकिन वो हर जगह जो है वो फालतू की बातें उनकी चलती रहती है अपने निजी स्वार्थ के लिए, चाहे वो भर्ती की अभ्यर्थी हो भी या ना भी हो। और ज़्यादातर लोग इसमें भर्ती के अभ्यर्थी भी नहीं हैं, या फिर अब आगे चीज़ें यहाँ पर बोलेंगे तो फिर सबको बुरा लगता है, और आप लोग भी कहेंगे कि जो भी मुद्दे की बात है उस पर करिए, फालतू की बातों से क्या मतलब है। हम हमेशा से, आपने कभी सुना है इन सब चीज़ों को लेकर के हम कभी बात करते भी नहीं हैं। कहाँ पे किसने क्या बताया उनको बताने दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहिए। आपकी भर्ती में सभी फीमेल अभ्यर्थी हैं, लेकिन आपके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड होंगे, जो शादीशुदा बहनें होंगी, या फिर आपके भाई, जो लोग भी आप वीडियो देख रहे होंगे, कम से कम आप लोग तो जागरूक बनिए। हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप सभी जागरूक रहेंगे तो कोई अपना और स्वार्थ ना पूरा कर सके आपकी भर्ती में। ऑलरेडी आप देखेंगे आपकी भर्ती में स्टे लगा करके भर्ती को शुरू नहीं होने देना चाहते हैं कुछ लोग। ठीक है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने लिए जो भी उनकी चीज़ें हैं, लेकिन स्टे फ्री होकर के आपकी भर्ती सितंबर में ही शुरू होने जा रही है, यानी कि इसी महीने। और आप सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, और हमारे ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी के लिए कि अब आप सभी को मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिले, आपकी भर्ती शुरू हो, जल्दी से आपकी भर्ती पूरी हो, फिर आने वाले टाइम पर नई भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिलेगा जब ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। आपकी भर्ती में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ मुख्यमंत्री जी का या फिर विभाग का, उन लोगों का कार्य है, वही लोग कर रहे हैं, इसके अलावा किसी का कोई रोल नहीं है। हाँ, किसी का कोई रोल रहा है तो आपकी भर्ती जो इतने महीने से कुछ हो नहीं पाया, उसका उसमें उनका रोल ज़रूर रहा है। और अभी आगे देखिए, डीबी के समय हमें क्या, हम तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, आपकी भर्ती पर अपडेट नहीं देंगे। ठीक है, आप बोलते रहिए, जिनको भी बोलना हो बोलते रहें, कहीं पर भी कोई दिक्कत हमें नहीं है। लेकिन जब ये डीबी के समय फिर से कोई चीज़ें, फिर से कोई मौका मिलेगा, वो लोग फिर से वसूली वाला काम स्टार्ट कर देंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग जागरूक रहिए, संगठित रहिए। आप सभी भर्ती की अभ्यर्थी हैं, आप सभी सिस्टर, सभी आप लोग संगठित रहिए, किसी के चक्कर में मत पड़िए।
कोई भी भर्ती हो, सिर्फ और सिर्फ भर्ती सरकार पूरी करते हैं, विभाग पूरी करते हैं। कोई अगर कोर्ट का विवाद अनफॉर्चुनेटली किसी भर्ती में हो जाता है, उस स्थिति में भी सिर्फ और सिर्फ संबंधित डिपार्टमेंट या फिर शासन या फिर संबंधित आयोग, मुख्यमंत्री जी, उन्हीं के द्वारा ही उस भर्ती के कोर्ट के मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा किसी भी भर्ती में, अभी आपको एग्जाम्पल देंगे, जूनियर एडिट की शिक्षक भर्ती थी, इतना प्रयास, इतना मेहनत किया गया था, इवन लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 2-2 महीने बाद की डेट लग जाती थी। हालांकि वो लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन मामला फाइनल कब हुआ? जब सरकारी अधिवक्ता महोदय ने पक्ष रखा, जब उन्होंने लिस्टिंग करवाई, सब कुछ जब करना उनको होता है, फिर बीच में थर्ड पार्टी बन करके या फिर कोई भी उसमें अलग से कोई एप्लीकेशन डाल करके और इतने पैसे लोग लेकर के, कल कितने फालतू कमेंट, 4-6 लोग ही थे, लेकिन वही हम देख रहे थे कि कितने संस्कारवान लोग हैं। कोई बात नहीं, उसमें अलग अलग आईडी से भी लोग, एक ही लोग अलग अलग आईडी से भी कमेंट करने के लिए आ जाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग जागरूक रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी भर्ती में कोई जानकारी रहेगी आप सभी को अपडेट देंगे, नहीं कोई जानकारी रहेगी नहीं अपडेट देंगे। बाकी जिनको जहाँ पैसे देने हैं आप देते रहिए, आपकी इच्छा है, आपके पैसे हैं। बशर्ते आपकी भर्ती में किसी की वजह से, उन लोगों की वजह से भर्ती में आपकी फिर से कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। एक बार जैसे ही कोर्ट से स्टे ये फ्री हो जाता है, 2 से 3 महीने के अंदर आपकी भर्ती को पूरी करवाने का लक्ष्य है। अब आप फिर से पूछेंगे किसने बताया आपको, तो कृपा करके आप लोग कुछ भी पूछा मत करिए, या तो हम जानकारी देना ही छोड़ दें फिर, या तो हम भी बाकी लोगों की तरह, या तो फिर जो भी इसमें है कमाने वाले वो लोग अपना कमाते रहेंगे। ठीक है, तो आप एक ही चीज़ को समझने का प्रयास करिए, या तो आपको सही चीज़ें, सही जानकारी मिले, आपको सही किस प्रकार से प्रयास करना है। अभी कल के धरने के लिए हमने सभी से आह्वान किया था, बहुत लोगों को मना कर दिया गया था कि आप मत जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो बहनें गई हुई हैं, आप उनसे पूछिए कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। और जो कुछ भी चीज़ें हम आप सभी को बता रहे थे पिछले लगभग 14-15 दिन से, और 6-7 दिन पहले हमने आप सभी से कहा था कि 4 सितंबर को स्टे, आप जाकर के वीडियो अभी सुन लीजिएगा, वीडियो पढ़ी है सभी के सभी, कल वाली वीडियो छोड़ दीजिए जो लाइव वीडियो है, बाकी पहले की सारी वीडियो पड़ी होती है, 2 साल पहले के जाएंगे वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो उसमें हमने आप सभी से क्या बताया था, हमने यहाँ तक एक लाइन बोल दिया था कि 4 सितंबर को स्टे हट जाएगा। तो उसमें तुरंत किसी का कमेंट आ गया कि आपका कमिटमेंट है। कमिटमेंट तो अधिकारी भी नहीं करते हैं, आपको ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि किसी ने आश्वासन दिया, कोशिश करें, या फिर हमने अगर सही जानकारी दी, अगर आप ऐसे पूछेंगे तो फिर दोबारा ना तो कोई आश्वासन दे पाएंगे आपको, क्योंकि कोशिश करना सभी का काम है। मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली 1 सेकंड के लिए अगर कुछ दिक्कत हुआ, सुनवाई नहीं हो पाई, स्टे नहीं हट पाया, फिर तुरंत से नेक्स्ट डेट जल्दी लगा ली जाएगी। लेकिन अगर आप उसी पर तुरंत अगर आप आरोप लगाना स्टार्ट कर देंगे, कोई भी बहन या कोई भी, हमें पता है भर्ती के अभ्यर्थी कभी आप लोग गलत कमेंट नहीं करते हैं। ये भर्ती से बाहर के ही कुछ लोग होते हैं, अलग अलग आईडी से इस तरह की फर्जी चीज़ें लोग करते हैं, पहले भी लोग परेशान कर चुके हैं। कल पता नहीं किसी का कमेंट आया था कि आप वो बताइए किसने, जिसने कहा था उनको खुद पता है किसने क्या कहा था, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हम किसी से कोई बात करते हैं। जो भी बहनें लखनऊ में हैं, आप लोग सकुशल अपने घर पहुंच जाइए, और इसके बाद 4 सितंबर के लिए आप सभी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। 4 सितंबर को ही आप सभी को खुशखबरी मिलेगी, 100% आप लोग भरोसा रखें। नेगेटिव क्यों सोचना, नकारात्मक क्यों सोचना, बस आप लोग थोड़ा सा जागरूक रहिए। सिर्फ और सिर्फ शासन, मुख्यमंत्री जी, विभाग के अलावा किसी से कहीं से कोई मतलब मत रखिए आप सभी। वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती में जैसे इतनी देरी हुई ना, आगे भी आपकी भर्ती में देरी कराने का कारण बनेगा। अगर आप सभी ने ये वाली वीडियो क्लिप देखी होगी तो ठीक है, नहीं अगर आपने देखा होगा तो एक बार आप देख लीजिए। और एक रिक्वेस्ट, जो भी बहनें कह रही थी कि आप लाइक व्यूज़ के लिए, तो प्लीज़ आप लोग कोई लाइक मत किया कि अगर ये हमारे वीडियो को लाइक से में कोई मतलब नहीं होता। कितने पैसे मिलते हैं आप सभी लोग जानते हैं, 10-20 रुपये। और अगर इतने ही पैसे मिलते, जिनको भी ऐसा लगता है, तो बहन आप भी या जो भी भाई हो आप भी बना लीजिए चैनल। किसने मना किया है आपको? तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये है कि एक मन नहीं मानता है, एक वो चीज़ें हो जाती हैं कि आप लोगों से जुड़े हुए हैं तो सही जानकारी आप सभी को देनी होती है। न जाने कितने लोग यूट्यूब चैनल बना करके लोग छोड़ देते हैं, नहीं कोई फ़ायदा होता। महीने भर दिन भर इस तरह से लगे रहेंगे, महीने भर तक मालूम पड़ा महीने पर 500 रुपये अकाउंट में नहीं आ पाए, 1000 रुपये नहीं आ पाए, कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले आते थे पैसे, लेकिन आज की डेट में इतने लोग जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर, बहुत कम पैसे आते हैं। 10-10 हज़ार व्यूज़ पे आपको 20-30 रुपये मिल जाए, बड़ी बात है। यही सच्चाई है आज की डेट में।
इसलिए ना तो हमें कहीं लाइक चाहिए, ना कहीं व्यू चाहिए, ना हम कभी आपकी भर्ती को कोर्ट में ले जाने के पक्षधर थे। हमने हमेशा से विरोध किया था, चाहे कोई एसएलपी हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी बनाने वाले हो, चाहे कोई वसूली करने वाले हों, वो धंधा उनका कभी बंद नहीं होगा। दिक्कत ये है, अगर एक बार आदत लग गई किसी भी भर्ती में, अगर एक बार अगर हैबिट लग गई तो फिर वो बंद कभी होता नहीं है, जब तक कि आप लोग जागरूक नहीं होंगे। हमने किसी का नाम भी नहीं लिया था, फिर वो लोग कैसे समझ गए कि हम उनके बारे में बोल रहे हैं। इसका मतलब जो लोग गलत होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं बाहर, तुरंत आ जाएंगे बाहर। जो गलत लोग होते हैं, जो सही रहेंगे उनको क्यों बुरा लगेगा। सही का मतलब है कि कोर्ट केस वाला मैटर आपकी भर्ती में कोई अलग से करना ही नहीं था। जो चीज़ें हैं ऑलरेडी सरकार के खिलाफ केस है, बस वही मामले सरकार ही उसको फाइनल करा सकते हैं। अब सोचिए, जो चीज़ें सरकार फाइनल नहीं करवा सकते, वो चीज़ें कोई और आकर के बीच में बेवजह का, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पैसा कमाने के लिए लोग, अपने लालच के लिए लोग ऐसा करते हैं। और हमारे ऐसा आप लोगों से कहने पर आप लोग जागरूक होंगे, समझ लीजिए कि इतनी पीड़ा होगी उन लोगों को, वो हर संभव प्रयास करेंगे हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें करने की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, हमें सिर्फ आप लोगों से मतलब है। कौन क्या बोलता है हमें कोई मतलब नहीं है। एक बार ये वीडियो क्लिप देख लीजिए आप सभी। 4 सितंबर को स्टे 100% हटने वाला है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आप सभी के लिए, आप सभी बहनों के लिए, कि अब आपके जीवन में खुशियाँ आएँ और जल्दी से आपकी भर्ती पूरी हो जाए और एक भी सीट कम नहीं होने वाली है। सीट कम नहीं होगी, आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी। ये सिर्फ बोलने वाले सिर्फ हम ही अकेले थे, और हमें कितना उस दिन आप लोग सुना के चले गए थे बहुत सारे लोग, कि सब लोग कह रहे हैं भर्ती रद्द। हमें सब लोगों से क्या मतलब है? सब लोग आपकी भर्ती में कोई कोर्ट केस करके पैसे कमा रहा है, कोई कुछ फालतू की चीज़ें बता करके, तो क्या हम भी वही काम करें? जो सही रहेगा हम आपको वही बताएंगे। कभी अधिकारी गुस्से में या फिर ऐसे चिढ़ करके बोल देते हैं कि जाइए आपकी भर्ती नहीं होगी, रद्द हो जाएगी, तो क्या वही चीज़ आप वीडियो में आकर के बता देंगे, सबको आप परेशान करेंगे? आपकी भर्ती कभी रद्द होने वाली नहीं थी। हमने उस दिन भी आप सभी से बताया था, और आगे भी आपकी भर्ती में जो भी सही जानकारी होगी हम आप सभी को देते रहेंगे। जिनको जो उल्टा सीधा बोलना होगा सबको समझ में आएगा एक दिन कि हाँ हम सही हैं, और जो गलत रहेंगे वो गलत ही रहेंगे, जब तक कि वो स्वयं से अपने आप को सुधारना न चाहें। तो प्लीज़ आप सभी ये वीडियो क्लिप खुद सुन लीजिए। जब हमने कहा था स्टे हट जाएगा तो हम तुरंत सवाल खड़े हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी देख लीजिए। और सेकंड से जो आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ वहाँ से इन्होंने कोशिश किया, वहाँ से इन्होंने कोशिश किया, आप लोग खुद देख लीजिए किसने क्या किया है। कोई मतलब नहीं होता है प्राइवेट वकील वगैरह, क्या मतलब होता है भाई? आप वहाँ पे 10 वकील खड़ा कर दीजिए पैसे लेकर के, सुनवा वहाँ पे कौन बोलते हैं? कम से कम कोर्ट रूम में जा कर के देख लीजिए। या फिर हम लखनऊ पहुँच जाएंगे, इलाहाबाद पहुँच जाएंगे सुनवाई कराने के लिए। अरे आप कोर्ट रूम में जा कर के जो कुछ भी चीज़ें होती हैं कम से कम आप बताइए सबको, या उसकी जो वीडियो जो लाइव सुनवाई होती है उसका लिंक डालिए आप, कम से कम उनको भी पता चले कि हाँ क्या सच्चाई है। सिर्फ मतलब बातें होती हैं बड़ी बड़ी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करता कोई कुछ नहीं है। जो भी आपकी भर्ती में सिर्फ आप लोगों की मेहनत का प्रतिफल है, जो आप लोग बार बार जनता दरबार में गए हैं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, विभाग में आप लोग बार बार गए हैं, सब कुछ आपकी मेहनत, और क्रेडिट कोई और लेने वाला, पैसे कोई कमाने के चक्कर में कुछ और लोग पड़े हुए हैं। ठीक है, आप किसी के साथ कोई मजबूरी हो तो आप कोई नौकरी कर सकते हैं, आप कोई ड्यूटी कर सकते हैं। आवश्यक है कि आप इस तरह गलत तरीके से पैसे आप सबसे वसूलेंगे? उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसा आपसे आप पैसे दिए, हम पैसे क्यों देंगे किसी को? आप जो लोग दे रहे हैं वो तो गलती कर ही रहे हैं, ठीक है। तो बाकी उन लोगों से मतलब ही नहीं फिलहाल में हमें सिर्फ बाकी जो बहनें हैं हमारी भर्ती में हज़ारों की संख्या में, 100-200 या 10-20 लोगों के चक्कर में सबको इस तरह की बातें अब दोबारा हम वीडियो में नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी भर्ती में जो भी सकारात्मक चीज़ें रहेंगी, जो भी अच्छी, जो भी सही खबर रहेगी, वो अपडेट आप सभी को आगे भी देते रहेंगे। आप सभी वीडियो को लाइक मत किया करिए, हम आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस आप लोग शेयर कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी मिल जाए, सभी बहनें जागरूक रहें, उनको पता रहे कि हाँ भर्ती में क्या सही है क्या गलत है, हमारी भर्ती किस तरह से जल्दी पूरी हो सकती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। ये वीडियो क्लिप आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। और जो भी आप हमारे ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे कि आपको कैसे पता है, तो आप यहाँ पे खुद सुन लीजिए, बाकी उसके आगे आप लोग खुद समझ जाएंगे। और अगर आपने पहले का देखा होगा तब भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्या किसी और ने भी बताया था आप सभी से इस तरह की चीज़ें? जब जिनको पता रहेगा वही ने बताएंगे। जैसे यहाँ पे स्टे हटेगा आपकी भर्ती में तुरंत जो है क्रेडिट लेने वाले आ जाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। आप लोग ना केस स्टेटस समझ पाते हैं, ना आप लोग कॉज लिस्ट आती है उसको समझ पाते हैं। कहीं पर भी आप खुद देख लीजिए, आप कोर्ट रूम में कोई भी इस तरह की बातें बोलते हैं कि हमने ये वकील किया था, हम इस तरह से पैसे मांग करके, उनका मतलब क्या होता है? क्या कभी वो सुनवाई कराने के लिए वहाँ पे उपस्थित हो पाएंगे, या फिर उनका सबमिशन लिया जाएगा? जो रिस्पोंडेंट होते हैं वही बहस करते हैं, वही जवाब लगाते हैं, किसी और से मतलब ही नहीं होता उसमें।
सिर्फ आपकी भर्ती ने, पहले भी हमने कुछ भर्तियों को लेकर के इसी प्रकार से सबको जागरूक किया था। वहाँ पे बोलने वाले बोलते रहते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही काम करने के लिए अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो हज़ार तरह के कांटे बिछाने वाले आ जाएंगे। जिनका अपना स्वार्थ पूरा नहीं होगा वो लोग आएंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, अब खुद बोलेंगे, किसी के द्वारा बुलवाएंगे भी, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर देखते हैं। सब कुछ ईश्वर देखते हैं, उनको सब पता होता है क्या सही है क्या गलत है। हमको पता है हम सही है कि गलत हैं, और जो गलत है उसको भी पता है कि वो गलत है। तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, आप लोग परेशान भी हो गए होंगे कब से वही एक ही बात है। तो यहाँ पे ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, और आगे आपकी भर्ती में सब कुछ सकारात्मक होगा। बस आप लोग प्लीज़, आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ जो है अब जागरूक रहिए, संगठित रहिए। अब आपकी भर्ती में किसी भी तीसरे आदमी की बात मत सुनिए, सिर्फ अपने विभाग की बात सुनिए। बस वो जो करेंगे आपकी भर्ती के लिए बहुत जल्दी करेंगे, आपकी भर्ती को बहुत जल्दी पूरी कराएंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि दिसंबर तक आपकी भर्ती पूरी भी हो जाएगी, लेट से लेट दिसंबर तक। लेकिन उसके लिए बस आप लोगों को जागरूक रहना होगा। किसी भी तीसरे को आप अपनी भर्ती में आने ही मत दीजिए, किसी भी चीज़ के नाम पर। सरकार ने, विभाग ने आपकी भर्ती निकाली, किसी अन्य के द्वारा कोई केस किया गया था अपनी सीटों को लेकर के, उस वजह से भर्ती में डिले हुआ। लेकिन अब आपकी भर्ती में कोई डिले नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप सभी ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। और आप लोग सब पढ़े लिखे, और बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे इस सर का, विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों की मेहनत का ही प्रतिफल है। दाखिल किया है और कितने एप्लीकेशन हम लोगों ने दाखिल सब किया कुछ है। आपके विभाग ने दाखिल किया है। आपकी भर्ती में जल्दी सुनवाई को लेकर के एक्सपेडाइट एप्लीकेशन भी, हो पाए, फिर आप लोगों ने भी दाखिल किया। फिर माननीय न्यायमूर्ति ने दोनों केस को एक साथ क्लब कर दिया। इसमें जो भी एक अलग से किसी ने केस फाइल कर दिया था उनको भी देखिए इसी में टैग करा लिया गया है। सुनवाई 28 को सुनवाई हुई। वो कोर्ट ने कहा कि अभी हम नहीं सुन पा रहे हैं, टाइम नहीं है। 4 को उन्होंने फिक्स कर दिया। हो सकता है कि वो 4 को ना करते और लंबी डेट दे सकते थे। उन न्यायमूर्ति है, हम आप चिल्लाते रहेंगे, हम भी प्रयास करते रहेंगे, आप भी प्रयास करते रहेंगे, लेकिन उनकी सदाचारता देखिए और ऊपर वाले के शुक्र मनाइए कि 4 तारीख हो गई और 4 तारीख को ये फाइनल हो गया। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है और मेरी और विभाग की सबकी इच्छा है कि आप लोग सिलेक्ट होकर हमारे विभाग में। सर जी, तो ये हम लोग पक्का माने कि 4 को हम लोग का स्टे फ्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। हम लोगों ने कहा कि अगर वो फाइनल नहीं करते जज साहब के, तो भी स्टे हटा दें। बस सर, हमें स्टे से ही मुक्ति चाहिए। हमने यही कहा बैठ के हाँ। वो उनकी मर्जी है। स्टे हट जाए तो आप लोगों का रिजल्ट हाँ। जितने भी बहनें कल के धरने में आप लोग शामिल हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है अपने सभी भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से। और आप लोग सकुशल घर पहुंच जाएं। सर, आपके बस में सब कुछ है। हमने आप सभी से आह्वान किया था कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जाइए कल के धरने के लिए, 2 सितंबर के धरने के लिए। लेकिन जो भी बहनें पहुंच पाई थी, समझ लीजिए कि आप सभी ने बहुत बड़ा काम किया है अपने भर्ती के लिए, और इसके पहले भी आप लोगों ने बहुत बार प्रयास किया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कुछ भी जानकारी हम दे रहे थे, कम से कम उन सभी खबरों की पुष्टि हो गई आप लोगों के माध्यम से। ये वीडियो क्लिप हर जगह शेयर हो गया, सभी लोग कम से कम जान तो गए कि हाँ, आपकी भर्ती में प्रयास सिर्फ और सिर्फ विभाग कर रहे हैं, किसी और से कोई मतलब नहीं है। और अब आपकी भर्ती में कोई भी देरी नहीं होने वाली। बस यहाँ पर 4 सितंबर को स्टे हट जाए, और स्टे हटने की संभावना 100% है। हालांकि यहाँ पर सर ने कहा है कि स्टे हट जाएगा, केस भले ही यहाँ पर फाइनल ना हो। ऑलरेडी सारे सबमिशन बहुत पहले के हो चुके थे, तो अब यहाँ पर बस स्टे ही हटना है। और स्टे हटते ही विदिन 1 मंथ आपकी भर्ती में रिजल्ट, 1 मंथ तो बहुत ज़्यादा हमने बोल दिया है, बहुत जल्दी रिजल्ट आपका आ जाएगा। आयोग बहुत जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। और उसके बाद विदिन 1 मंथ आप सभी का डीबी भी करा लेना है। और नवंबर या फिर लेट से लेट दिसंबर तक हर हाल में आपकी भर्ती में रिजल्ट डिक्लेयर करवा लेना है। नहीं तो आपकी भर्ती में जानते हैं, एक बार किसी को मौका नहीं देना है, नहीं तो फिर आगे इसमें बहुत लोग पड़े, आगे आपकी भर्ती से मतलब आपकी भर्ती के अभ्यर्थी नहीं रहेंगे। आप सभी गार्जियन भी समझने का प्रयास करिए कि भर्ती बस आपकी जितनी जल्दी पूरी हो जाए, बस वही आप सभी के लिए अच्छा है। और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि अब 2 से 3 महीने से ज़्यादा आप समय आपकी भर्ती में न लगे, आपकी भर्ती पूरी होने में। नहीं तो फिर आगे भी आप सभी जानते हैं कि भ्रम फैलाने वाले या फिर अपने निजी स्वार्थ के लिए पैसे आदि कमाने के चक्कर वाले, वो लोग लगातार कोशिश करेंगे फिर से कोई नया मामला हमें मिले। तो ये सब चीज़ें देखिए,
कोई मतलब होता नहीं है वीडियो में बात करने का। आप सब लोग सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, और आगे से इन सब चीज़ों पे बात नहीं की जाएगी। बस आपकी भर्ती से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी आपकी भर्ती से संबंधित, तो बस वही चीज़ें आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि आप लोग प्लीज़ भरोसा किया करिए। हर चीज़ें आप लोग पूछा मत करिए कि आपको कहाँ से पता चली। समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ें अधिकारी महोदय भी होते हैं, वो लोग जल्दी कमिटमेंट नहीं करते हैं, कुछ बताना नहीं चाहते हैं कि कल को फिर तुरंत आप लोग कहेंगे कि आपने ऐसा बोला था, क्यों बोला था आपने, कहाँ से बोला था आपने। तो प्लीज़ आप लोग किसी के लिए आप ये समझ लीजिए कि बस आपको जानकारी मिल जा रही है, सर ने यहाँ पर कमिटमेंट कर दिया, तो भरोसा रखें। और आप सभी भी अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। बहुत शक्ति होती है प्रार्थना में, दुआओं में। तो आप सभी लोग अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। 4 सितंबर को ही आप सभी को खुशखबरी मिल जाए, इस कोर्ट वाला मैटर से आप सभी को मुक्ति मिल जाए और जल्दी से आपका रिजल्ट आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।